Good morning, students. Hope you all are fit and fine at your home. First of all, we will take pledge. I, Rajadeep Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask or face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID 19. प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपकी हिंदी सुरभि पुस्तक का पहला अध्याय करेंगे जिसका नाम है भारत देश महान है, जो एक कविता है। यू ऑलरेडी वेरी वेल नो। सबसे पहले हम इसके कठिन शब्दों के अर्थ पढ़ेंगे। पहला शब्द है शिखर। यू हैव टू रिपीट आफ्टर विथ मी, ठीक है। शिखर को क्या बोलेंगे? पर्वत चोटी। पर्वत चोटी। विहान का अर्थ क्या होता है? सवेरा। सवेरा। अमराई का मतलब आमों का बगीचा। आमों का बगीचा। पावन का अर्थ पवित्र। व को छोटी की मात्रा त्र, पवित्र। तरु का मतलब क्या होता है? वृक्ष। वृक्ष भी लिख सकते हैं, यहाँ आप पेड़ भी लिख सकते हो, ठीक है। व के पैर में री की मात्रा री, वृक्ष, वृक्ष, पेड़। पखारती को क्या बोलेंगे? धोती, वॉश वाला, ठीक है, धोती। राशि का अर्थ क्या होता है? संपदा। संपदा। अभियान का अर्थ क्या होता है? आंदोलन। आंदोलन। अब हम प्रश्नों के उत्तर पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, कवि ने भारत को धरती का स्वर्ग क्यों कहा है? कवि ने भारत को धरती का स्वर्ग इसलिए कहा है क्योंकि हमारा देश प्राकृतिक सुंदरता के कारण महान है। प्राकृतिक सुंदरता मतलब नेचुरल ब्यूटी। हमारे आसपास कुदरत बहुत सुंदर है और यहाँ की धरती पर फसलें हरी भरी मन को खींचती हैं, अट्रैक्टिव लगती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत के भौगोलिक रूप का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। भौगोलिक रूप होता है बेटा भूगोल की दृष्टि से, जियोग्राफिकल। हमने फील्ड में देखना है कि हम यहाँ पर इसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, पहाड़ जो हम देख सकते हैं फ्रॉम आवर आइज, ठीक है। जैसे भारत के भौगोलिक संरचना में, संरचना था बनावट, लगभग सभी प्रकार के स्थल रूप पाए जाते हैं। स्थल रूप होता है जो मैदान पर होते हैं, जैसे पर्वत हो गए, ठीक है, खेत हो गई, ये सभी। यहाँ एक और हिमालय की पर्वतमालाएं हैं, और मालाएं इसलिए कहा है क्योंकि बहुत बड़ी श्रृंखला है हिमालयस की। अगर आप मैप में देखोगे, जो हमारा नॉर्थ साइड है इंडिया की, उसमें काफ़ी बड़ा पोर्शन हिमालयस का है। और दूसरी ओर हिंद महासागर का भाग है, मतलब नीचे अगर मैप के तीनों साइड देखोगे, नीचे हिंद ओशन है, हिंद महासागर है। मिट्टी, वनस्पति और प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से भी भारत में काफ़ी विविधता है। विविधता होता है मतलब अलग अलग चीज़ें हमारे ही देश में एक साथ मिल जाती हैं। प्राकृतिक संसाधन होंगे बेटा, नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे झरने हो गई, नदियाँ हो गई, ठीक है, सारे प्रकार के पेड़ पौधे, वनस्पति हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारे भारत में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन कीजिए। अब हमें जो प्रकृति की देन है, उन्होंने हमें किन किन चीज़ों से नवाजा है, वो हम रीड करेंगे। भारत की प्राकृतिक सुंदरता हर एक हिस्से की सुस्पष्ट विशेषताएं हैं।
जिनके इसके प्राकृतिक स्वरूपों के भौतिक तत्व जल निकाय जैसे कि नदियाँ, झीलें, समुद्र हैं। एक और तो हम देखेंगे, जल निकाय होता है बेटा वाटर रिसोर्सेज, जैसे नदियाँ हैं, झीलें हैं, समुद्र हैं। तो कहीं प्राकृतिक रूप से उगलने वाली वनस्पतियाँ, धरती पर रहने वाले जीव जंतुओं का वास है। ठीक है, मतलब यहाँ हमारे देश में बहुत प्रकार की वनस्पतियाँ होती हैं, पेड़ पौधे जो अपने आप उग जाती हैं, जंगलों में खासकर मिलती हैं। ठीक है, और जीव जंतु, एनिमल्स डाइवर्सिटी बहुत है यहाँ पर, कितने प्रकार के एनिमल्स होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, पेट एनिमल्स हैं, देयर आर सो मैनी इन इंडिया। मिट्टी से बनी उपयोगी मानव निर्मित वस्तुओं सहित भवन शामिल हैं। मतलब मिट्टी से क्या क्या चीज़ें बनती हैं, कोई भी चीज़ लगा लो, चाहे मानव निर्मित वस्तु हो। मानव निर्मित मतलब जो मानव द्वारा, बंदे द्वारा, इंसान द्वारा बनाई गई हैं, जैसे बिल्डिंग्स हैं बहुत बड़ी बड़ी, सभी प्रकार के बिल्डिंग्स आ गई, चाहे कोई रहने का घर है या फिर कोई सड़कें, घूमने फिरने की जो इमारतें होती हैं, सभी चीज़ें इसमें आ गई। ठीक है, भवन भी शामिल हैं। साथ ही हम भारत में अनेक तरह के मौसमों का भी आनंद लेते हैं। मतलब यहाँ हम गर्मी इंजॉय करते हैं, सर्दी इंजॉय करते हैं, वसंत ऋतु, ठीक है, पतझड़, सारी ऋतुओं का हम यहाँ आनंद लेते हैं। भारत देश के कुछ महान लोगों के नाम लिखो। APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, मदर टेरेसा जो एक सोशलिस्ट थी, मतलब उन्होंने पूरी लाइफ अपनी दूसरों की सेवा में स्पेंड कर दी थी, डेडिकेट करती थी मदर टेरेसा। भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, महात्मा में आधा तो आएगा, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। ठीक है, उसके बाद हमने टिक क्रॉस करने हैं। धरती का स्वर्ग किसे कहा गया है? जग को नो, धरती को नो, भारत देश को। करेक्ट आंसर विल बी भारत देश को, यहाँ टिक लगाना है हमने। सुख का सवेरा कौन लाता है? पवन लेके आती है, वन उपवन लेके आते हैं या शिखर लेके आते हैं? पवन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ताज़ी हवा आएगी तभी सुख का सवेरा हमें प्राप्त होगा। अमराई में कौन गाता है? अमराई मतलब आमों के बगीचे में कौन गाता है? कोयल गाती है। मानव गाता है या चिड़ियाँ गाती हैं? कोयल विल बी करेक्ट आंसर, इसके आगे हमने टिक लगाना है। सारी दुनिया किसका नाम लेती है? महावीर का, गौतम गांधी का, या दोनों उत्तर सही हैं? दोनों उत्तर सही हैं, इसका करेक्ट आंसर आएगा। भारत देश महान क्यों है? अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण महान है, या भारत भूमि में पैदा हुए महान लोगों के कारण महान है, या दोनों उत्तर सही हैं? दोनों उत्तर सही हैं। ठीक है, दैट विल बी करेक्ट आंसर। उसके बाद कविता के आधार पर पंक्तियाँ पूरी कीजिए, जो जैसे हमें रिक्त स्थान भरो वाला फिलअप्स होते हैं वैसे। इसके उत्तर में हिमगिरी के, इसके उत्तर में हिमगिरी के शिखर गगन को चूमते, शिखर गगन को चूमते, फल फूलों से लदे लता तरु, फल फूलों से लदे लता तरु, वन उपवन में झूमते, वन उपवन में झूमते। लदे लता तरु, देखो तर को यहाँ आएगी मात्रा, इस बात का ध्यान रखना है। चूमते में बड़े ऊ की आएगी, ओके, और झूमते में भी बड़े ऊ की आएगी। लेट अस रिपीट अगेन। इसके उत्तर में हिमगिरी के शिखर गगन को चूमते, फल फूलों से लदे लता तरु, वन उपवन में झूमते। नेक्स्ट, राम कृष्ण की लीलाओं का, किसकी लीलाओं का? राम कृष्ण की लीलाओं का यह तो पावन धाम है, महावीर गौतम गांधी का जग भी लेता नाम है।
रामकृष्ण, कृष्ण में देखो री की मात्रा आएगी, आधा क्षण कृष्ण की लीलाओं का। कौन है पावन धाम? हमारी भारत माता, भारत की धरती। पावन मतलब पवित्र, धाम मतलब धरती, पवित्र धरती है, पावन धाम है। इसमें आपने डिट्टो ही लिखना है, ठीक है। वर्डिंग आपकी फिलअप्स में डिट्टो होनी चाहिए। यह तो पावन धाम है। महावीर गौतम गांधी का, किस किस का? महावीर गौतम गांधी का। जग भी लेता नाम है, मतलब दुनिया भी इनका नाम लेती है, ठीक है। अच्छे से रिवाइज करना बेटा, इसे अच्छे से प्रिपेयर करना। होप यू हैव अंडरस्टूड। टेक केयर, बाय बाय।